रात का सन्नाटा था। बारिश की बूंदें खिड़की पर धीमी धीमी थपकियां बजा रही थी। एक पुराने बंगले में रहने वाला अकेला आदमी राजीव को नींद नहीं आ रही थी। उसकी नज़र खिड़की पे पड़ती है। अंधेरे में बारिश की बूंदों के बीच कुछ और भी दिख रहा था। एक साया, एक आकृति। डर से उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने अपनी आंखें मसली, शायद उसकी आंखों का धोखा हो, लेकिन नहीं, वह तो साया फिर से दिखाई देने लगा। एक लंबा काला साया जो खिड़की पर शीशे पर धीरे धीरे पास आ रहा था। रात और गहराती जा रही थी। राजीव की सांसें तेज हो रही थी। उसका हाथ धीरे धीरे बिस्तर की तरफ गया और उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली। वह तैयार था। डर के कारण वो एक अजीब सी हिम्मत उसके अंदर पैदा हो रही थी। साया अब साफ दिखाई दे रहा था। एक आदमी का चेहरा, लेकिन चेहरा धुंधला था, जैसे कोई परछाई हो। वह मुस्कुरा रहा था, एक खौफनाक मुस्कान। राजीव ने पिस्तौल उठाई और निशाना साध लिया। एक गोली की आवाज हुई। शीशे पर दरार आई, लेकिन साया वहीं था, बिना किसी फर्क के। राजीव की हिम्मत टूटने लगी थी। वह बिस्तर से उठा और खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। उसने खिड़की खोली। बारिश का पानी उसके चेहरे पर पड़ रहा था, लेकिन वो साया, वो चेहरा अभी भी वहीं था, बस थोड़ा सा धुंधला। राजीव ने हिम्मत जुटाकर बाहर देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ बारिश हो रही थी। उसने घर के चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंदर आकर खिड़की बंद करने के बाद थकान और डर के मारे वह बिस्तर पर गिर पड़ा। नींद आने लगी थी। आंखें बंद हो रही थी, लेकिन फिर भी वह चेहरा दिखाई देने लगा, इस बार तो और भी करीब। राजीव की आंखें चौंक कर खुल गई। वह उठा और देखा, सामने दर्पण में उसका ही चेहरा था। वही मुस्कान, वही धुंधलापन। उसकी सांसें रुक गई। उसने अपना चेहरा छुआ। वह असली था। यह सब उसके दिमाग का वहम था, उसके अकेलापन की पैदाइश। उस रात के बाद राजीव को कभी भी अकेलेपन का डर महसूस नहीं हुआ। उसने समझ लिया था कि सबसे बड़ा डर हमारे अंदर ही होता है, और अब वो मजबूत बन चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी रात की खिड़की? आई होप आपको पसंद आई होगी। ऐसे और भी हॉरर और थ्रिलिंग स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।